नमस्कार। आज हम रविभान संप्रदाय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संत कवि अम बालक साहिब, उनके जीवन और उनके विचारों पर बात करेंगे। हाँ, और इसके लिए हमारे पास संत कवि बालक साहिब जीवन और काव्य किताब के कुछ अंश हैं। बिल्कुल। तो इन्हीं के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे उनकी जिंदगी, उनकी गुरु शिष्य परंपरा, उनके आश्रम और जाहिर है उनके काव्य की मुख्य बातें। और देखिए, शुरू करने के लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात है। बालक साहिब करीब 104 या 105 साल जिए। 104 साल? हाँ, और आखिर में उन्होंने राजकोट थोड़ाला में जीवंत समाधि ली, मतलब अपनी इच्छा से पूरे होशो हवास में शरीर त्यागा। वाकई ये तो असाधारण बात है। तो उनका समय देखें तो जन्म हुआ लगभग 1801 या 1802 में और समाधि 1906 में। हाँ, वीसम 1857-58 से वीसम 1962 तक थे वो मूलतः मारवाड़ के, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र ज्यादातर सौराष्ट्र रहा। अच्छा, और उनकी गुरु परंपरा वो कैसे जुड़ी है? देखिए, उनके गुरु थे नथुराम जी। नथुराम जी त्रिकम साहिब के शिष्य थे। त्रिकम साहिब? हाँ, और त्रिकम साहिब थे दासी जीवन के गुरु भीमा साहेब के शिष्य। तो मतलब एक पूरी कड़ी जुड़ती है। बालक साहिब असल में दासी जीवन के गुरु भाई नथुराम के शिष्य हुए। अच्छा, यानी दासी जीवन की ही परंपरा से जुड़े थे वो। और संत बनने से पहले सुना है गृहस्थ थे। हाँ, बिल्कुल। पत्नी हीरबाई और पुत्र अर्जन का जिक्र मिलता है, पर फिर उन्होंने वो सब छोड़ दिया और नथुराम जी से दीक्षा ले ली। और उनके अपने शिष्य भी काफी महत्वपूर्ण रहे हैं ना? हाँ, सबसे खास तो दासी जीवन के बेटे देशला भगत, उनको बालक साहिब ने ही दीक्षा दी थी। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ा उन्होंने। हाँ, और वंथली के पीठा भगत वाणीवी भी उनके जाने माने शिष्य थे। तो ये दासी जीवन वाला कनेक्शन तो काफी गहरा रहा। बेटे को दीक्षा देना। और वो घोगा बदर में समाधि मंदिर वाली बात क्या? हाँ, वो भी है। दासी जीवन की समाधि हुई थी 1825 में। उसके करीब 45 इयर्स बाद, मतलब अंदाजन 1870 के आसपास, बालक साहेब ने घोगा बदर में उनके समाधि स्थल पर मंदिर बनवाने में मदद की। अच्छा, और वहां दासी जीवन, उनकी पत्नी, बेटे देशल भगत और उनके मित्र आपा घीगा भगत की मूर्तियां भी स्थापित करवाईं। ये दिखाता है कि वो परंपरा का कितना सम्मान करते थे। सही कहा। और उनके खुद के आश्रम या ठिकाने कहाँ-कहाँ थे सौराष्ट्र में? हाँ, कई जगहें थीं। करीब 7-8 मुख्य स्थानों का जिक्र है। राजकोट में ही 3 थे, करनपरा, चुनारावाड़ और नवाथोराड़ा। राजकोट में 3? हाँ, फिर जूनागढ़ में भवनाथ के पास और उत्तर गुजरात की तरफ भी, जैसे समी, वाराई, राधनपुर, इन इलाकों में भी उनका प्रभाव था। तो ये तो हुई उनके जीवन और उनके प्रभाव की बात, पर जो असली पहचान है वो तो उनके काव्य से है। करीब 36 पद भजन मिलते हैं उनके। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, पर जितने हैं गहरे हैं। जैसे एक भजन है, नाथ रे निरंजन तेरो घर तो अकड़ है 6। इसका क्या मतलब है अकड़ घर? अकड़ मतलब जिसकी थाह न पाई जा सके, अकल्पनीय। वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारा धाम, तुम्हारा स्वरूप समझ से परे है। और फिर वो उदाहरण देते हैं। हाँ, ध्रुव, प्रहलाद, नरसिंह मेहता, मीराबाई, कि कैसे उन भक्तों पर कृपा हुई, और साथ में चेतावनी भी है, अहंकार मत करो, मौत तो आनी ही है। और मुक्ति के लिए सदगुरु चाहिए। वो अपने गुरु नथुराम का नाम भी लेते हैं भजन में। ये गुरु का महत्व तो बार बार आता है उनके पदों में। हाँ, ये बात तो है। एक और भजन है, तन तंबूरा बजावो संतो। ये क्या है? शरीर को तंबूरा बनाना? हाँ, ये रूपक है। मतलब शरीर को एक वाद्य यंत्र की तरह समझो और उससे अनहद नाद सुनो, वो अंदरूनी दिव्य ध्वनि जो बिना किसी आघात के बजती है। और ये बजेगा कैसे? मतलब तरीका क्या बताया है? वो कहते हैं शील, संतोष, धीरज जैसे गुण साधो, अपनी सुरती यानी चेतना को एकाग्र करो, ओहंग सोहंग का ध्यान करो, वो मैं हूं का जाप। ओहंग सोहंग? हाँ, और लक्ष्य क्या है? सदगुरु की मदद से उस अलग पुरुष को रिझाना, उस अदृश्य परमात्मा की अखंड ज्योत का दर्शन करना। फिर एक और भजन का जिक्र आता है, जीणी रे माड़ाना झीणा झीणा मोती। ये भी बड़ा सुंदर रूपक है। झीणा मोती मतलब? हाँ, झीणा मतलब बहुत बारीक, सूक्ष्म। तो ये सूक्ष्म आध्यात्मिक अनुभव हैं जैसे मोती, और इन्हें प्रेम की डोरी यानी माला में पिरोना है। और ये माला कहाँ ले जाती है? ये सुरता को, चेतना को ऊपर की ओर ले जाती है, गगन तक, दशम द्वार तक, योग में जिसे भ्रमर रंध्र कहते हैं, जहां परमात्मा का अनुभव होता है। और यहाँ भी वो अपने गुरु नथुराम को याद करते हैं। गुरु का जिक्र तो लगभग हर जगह है। एक और पद है,
अगम भेद है न्यारा संतो, इसमें कौन से अगम भेद की बात है? अगम मतलब जहां पहुंचना मुश्किल हो, न्यारा मतलब बिल्कुल अलग। तो ये उस परम सत्य की बात है जो हमारी जानी पहचानी दुनिया, चांद, सूरज, हवा, पानी, धरती, आकाश, इन सबसे परे है, इनसे बिल्कुल अलग है। और इसमें भी कुछ गूढ़ बातें हैं? हाँ, इसमें उहंग सुहंग और शिव शक्ति के रहस्यों का संकेत है। सृष्टि की जो मूल ऊर्जाएं हैं, और फिर वही बात दोहराते हैं कि ये भेद, ये गहरा रहस्य सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से ही खुल सकता है। तो सार यही निकलता है कि परमात्मा अगम्य है, लेकिन सद्गुरु की कृपा हो तो रास्ता मिल सकता है। बिल्कुल। और एक बात साफ करनी जरूरी है, इतिहास में एक और बालक साहब हुए हैं जो खान साहब के शिष्य थे। उनका समय था 1902 से 1934। अच्छा। हाँ, तो जिन बालक साहब की हम बात कर रहे हैं वो उनसे अलग हैं। ये रविभान संप्रदाय वाले बालक साहब। हाँ, ये स्पष्टता जरूरी है। तो कुल मिलाकर बालक साहेब एक असाधारण संत थे। लंबी उम्र, जीवंत समाधि, कवि गुरु, और उनकी शिक्षाओं का केंद्र है रूपक, गहरे आध्यात्मिक अनुभव और सबसे बढ़कर सद्गुरु का मार्गदर्शन। रविभान संप्रदाय और दासी जीवन की परंपरा में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। और उनकी रचनाएं आज भी रास्ता दिखाती हैं। सही कहा। बालक साहब बार बार सद्गुरु की जरूरत पर जोर देते हैं, उस अगम भेद को जानने की बात करते हैं। आज का युग देखिए, जानकारी तो चारों तरफ है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। तो शायद ये सोचने का विषय है कि इस सूचना के सैलाब में अपने अंदर के सच को खोजना और एक प्रामाणिक मार्गदर्शक मिलना, इसका हमारी जिंदगी में क्या मोल हो सकता है।